तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। आज वीडियो बनाने का कारण, सामने ये 5 लोग देख रहे होंगे आप। तो इसमें एक ये चेतन दास करके है, ज़रा इसकी एक बार बात सुनिए, ठीक है? चलिए। है न उनकी सच्चाई होती है, लेकिन लहराते हैं, फड़फड़ाते हैं वे, क्योंकि वे राम भरोसे हैं। तो ठीक इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी कबीर परमात्मा के अवतार आए हुए हैं और उनके वचन में पावर है। जो उनसे नाम दीक्षा ले लेता है उसके शारीरिक, आर्थिक, मानसिक तीनों ताप कट जाते हैं, वो मौज मस्ती से रहता है। आपने सुना, जो रामपाल से नाम दीक्षा ले लेता है उसके शारीरिक कष्ट, आर्थिक कष्ट, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मौज में रहता है। मतलब कि आर्थिक तंगी होती ही नहीं है। अब हम तुमको दिखाते हैं कि रामपाल का चेला क्या बोल रहा है, ठीक है? जस्ट वेट कीजिए। तो ये सामने एक व्यक्ति दिखाई दे रहा होगा लाल शर्ट में, ये रामपाल का चेला है, काफ़ी समय से जुड़ा हुआ है, ठीक है? सब्जी का ठेला लगाता है ये लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है? कुछ दिन पहले शिवांश भाई ने इसको रंगे हाथों पकड़ा था पुस्तक सेवा करते हुए, और इसको पुलिस उठा ले जा रही थी। तो इसने वहाँ पर एक बात कही कि पुलिस मेरे को वहाँ उठा ले जाएगी तो ये जो मेरे ऊपर 5 लाख का कर्जा है वो कौन देगा? अब बताओ, इतने समय से इसने नामदान ले रखा और इसके ऊपर 5 लाख का कर्जा है। 5 लाख, कोई 50,000 नहीं, 5 लाख का कर्जा। ये खुद अपने मुंह से बोल रहा है कि मेरे 5 लाख का कर्जा कौन देगा। और वो बोल रहा है कि नाम दीक्षा लेने के बाद पूरे आर्थिक तंगी खत्म हो जाती है। सुनिए खुद। सुना कि मेरे 5 लाख रुपए कर्जा कौन देगा? सुनो। कैसे हो रहा है धर्म परिवर्तन? धर्म परिवर्तन कैसे हो रहा है? 5 लाख रुपए मिले इनको। दोबारा से देखिए। देखिए इस व्यक्ति को, ये रामपाल का चेला है, इस गले में ये वो भी देख सकते हो इसको। तो बोल रहा है कि मेरा 5 लाख रुपए कर्जा कौन देगा। और वहाँ इसके चेले चिल्ला रहे हैं कि नाम दीक्षा लेने के बाद पूरी आर्थिक तंगी, शरीर की तंगी, शरीर में जो रोग शोग है सब खत्म हो जाता है। हाँ बताओ, लोगों को मतलब मूर्ख बनाना कोई इनसे सीखे। अब एक दूसरी बात और आती है, वो कह रहा है कि रामपाल ने, हमारे गुरु ने उंगली रख रख कर सारे ग्रंथ दिखाए हैं, सारे प्रमाणित कर रखा है। वो कैसे प्रमाणित कर रखा है मैं तुमको दिखाता हूँ मैं, ठीक है? थोड़ा वेट कीजिए। ये देखिए, इनका जो गुरु है, इनका जो ये गुरु है, ये देखो उंगली रख रख के देखो ये ग्रंथ पढ़ा रहा है। ये इनका कबीर सागर है, वो कबीर सागर से रख रख के ज्ञान बता रहा है। देखो सुनिएगा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। ये नाम गलती से लिखा है, मिसप्रिंट। क्या बोला इसने? यहाँ पर नाम गलती से लिखा है, मिसप्रिंट हुआ है। इसको बोलते हैं कि उंगली धर धर के दिखाना, उंगली रख रख के दिखाना, शास्त्र प्रमाणित इसको बोलते हैं। देखो वहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि नाम लिखा है, ये साफ साफ दिख रहा है कि नाम लिखा है। हाँ, और ये बोल रहा है कि यहाँ पर नाम नहीं, यहाँ पर राम होना था, राम। इसको बोलते हैं कि शास्त्र प्रमाणित से बोलते हैं, इसको बोलते हैं गपोड़ प्रमाण। चलिए आगे देखिए, ये 10 लाइन पढ़ेगा और कितनी जगह मिलावट करेगा देखो।
मिलावट किस प्रकार से करेगा, बड़ी बड़ी उससे चालाकी से, और अपने चेलों के सामने कर रहा है। सुनिए। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेव उनकी उत्पत्ति भाई। तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म बताता हूँ कैसे हुआ। कुछ संक्षेप कहूँ गौराई। अब देखो यहाँ पर ये लाइन छोड़ दी, ये पूरी लाइन छोड़ दी। इसको बोलते हैं उंगली रख रख के पढ़ाना। मतलब कि अगर कोई तुम्हारा स्कूल का टीचर तुम्हें अगर कोई साइंस का कुछ भी पाठ पढ़ा रहा है तो बीच की लाइन वो छोड़ देता होगा ऐसे, क्यों? क्या लिखा है? साहब किन्ह एक अजब तमाशा, सो सब कहूँ मैं तुमरे पासा। अब यहाँ पर कबीर दास कह रहे हैं कि साहब, एक साहब है, उसने एक तमाशा किया, इसने एक नाटक रचा। मैं अब तुमको वो बताता हूँ, ठीक? चलो। सब संशय तुमरे मिट जाई, भरम गए जग वेद पुराण। आदि राम का भेद न जाना। ये राम है। राम राम। देखो 3 जगह मिस्टेक। आदि नाम का भेद न जाना, यहाँ पर राम नहीं लिखा है, राम इधर लिख रखा है। देखो ये राम कैसे लिखा जाता है, ये राम ऐसे लिखा जाता है, ना कि राम ऐसे लिखा जाता है। 3 जगह मिलावट कर दी। अभी अभी सामने सामने इसने 3 जगह मिलावट कर दी और बोला कि उंगली रख रख के। इसको उंगली रख रख के नहीं बोलते हैं, इसको भ्रमित करना बोलते हैं। रुको देखो अभी राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ये कबीर पंथियों भी विचलित थे, इन्होंने भी नहीं समझा परमात्मा को। यहाँ कुछ मिसप्रिंट कर दिया, अपनी सूझबूझ से गड़बड़ी कर दी। उसके क्या बोला कि कबीर पंथियों ने यहाँ पर मिसप्रिंट कर दिया अपनी अज्ञानतावश। तो वो ग्रंथ लाने थे ना तूने, वो ग्रंथ दिखाने थे जिसमें मिसप्रिंट नहीं हुआ। वो तो ये क्यों पढ़ रहा है? ये जिसमें मिलावट हो चुकी है, हो सकता है कि उसने कहीं और भी जगह मिलावट कर रखी हो। क्यों पढ़ रहे हो ये पुस्तक? हाँ, इसे बोलते हैं उंगली रख रख के दिखाना। राम नाम को राम पढ़ रहा है, ये बोला कि मिसप्रिंट हो गया, और इस सामने सामने उसने मिलावट कर दी। और रामपाल के चेले बोल रहे वाह 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 वाह, अद्भुत ज्ञान, अद्भुत ज्ञान। इसे अद्भुत ज्ञान नहीं बोलते हैं, इसे भ्रमित ज्ञान बोलते हैं। लोगों को मूर्ख बनाना बोलते हैं इसको। वहां पर साफ साफ नाम लिख रखा है, और राम अगर देखो ये राम लिख रखा है, ये नाम लिख रखा है। जमीन आसमान का फर्क है ना। चलो एक जगह मिसप्रिंट हो सकता है, क्या हर एक जगह मिसप्रिंट होगा? हाँ, और भाई को प्रमाण दिखाना पहले कि यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है। प्रमाण दिखाना पड़ेगा कि मिसप्रिंट कैसे हो रखा है। ये रहा प्रमाण, जो ओरिजिनल जो कबीर सागर है वो है, उसमें देखो। पर ओरिजिनल कबीर सागर में भी यही लिखा है जो यहाँ पर तू पढ़ रहा है। ये मतलब कि सामने सामने 6 मिलावटें कर दी अभी अभी सामने सामने। और इसको ये लोग बोलते हैं कि हमारे गुरुजी ने उंगली रख रख के, उंगली धर धर के वो शास्त्र प्रमाण दिखा रखे हैं। ये तो मैं सिर्फ इनकी दिखा रहा हूं। मैं रामपाल ने कोई भी पुस्तक बिना लाग लपेट के उसने बताई हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिना मिलावट के उसने किसी को दिखाई हो ही नहीं सकता। देखो और आगे। लिए गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने वो ज्ञान देकर ये इसको सुचारू करवाया है। यहाँ से स्पष्ट है कि राम राम सब जगत कहे। आदि रामन सनातन परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म को कहते कोई बरला जाने। यहाँ पर बोल रहा है कि राम राम सब जगत बखाने, राम राम सब जगत बखाते हैं, पर आदि नाम कोई बिरला जाने। अब आगे की लाइन देखो, अभी स्पष्ट होगा। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई। अब देखो ये बीच की लाइन खा गया। ये बीच की लाइन क्यों नहीं पढ़ी? वो इसलिए नहीं पढ़ी
क्योंकि इससे इसकी पोल खुलेगी। कैसे खुलेगी मैं बताता हूँ। जब ऊपर बोला, कबीरदास जी ने बोला राम राम सब जगत बखाने, आदि नाम कोई बिरला जाने, तब दूसरी लाइन में बोला राजा राम सबको यह जग जाने। राजा राम सबको यह जग जाने, जो राजा राम है, राजा राम के रूप में ये सब जग जानता है। किसको? राम जी को। तुमते ताको भेद बखाने, अब मैं उनका भेद बताता हूँ। जो राजा राम है उनका मैं तुम्हें भेद बताऊंगा। अब ये तुमसे ताको भेद बखाने। तब आगे बोला कि ज्ञानी सुन सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने सो गम में न पाई। मूर्ख सुने तो गम ना पाई। क्या बताते हैं कि मैं बताने जा रहा हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बुद्धिमान होंगे, वो समझ जाएंगे प्रमाणों को देखकर, और मूर्ख मान्य ना करते, उनकी तो आदत होती है बकवाद करने की। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन, पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा, काम देव धर्म राय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो उभारा। पेट से देवी करी पुकारी, साहेब मोहे करो उभारी। टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी के बंध छुड़वाए। यहाँ वास्तविकता यह है कि टेर सुनी तहाँ हम आए, परमात्मा कहते हैं अष्टंगी के बंध छुड़वाए। अब देखो वहां पर लिखा क्या है, यहाँ पर सतगुरु तहाँ आए, ये 7वीं मिस्टेक। 10-12 लाइन पढ़ी, इसमें 7वीं मिलावट कर दी। अब इसको रामपाल के चेले बोलते हैं कि शास्त्र प्रमाणित। इसको शास्त्र प्रमाणित नहीं बोलते हैं, इसको रामपाल प्रमाणित बोलते हैं। अभी आगे देखिए, अभी और मिलावट होगी, देखो। आए, परमात्मा कहते हैं अष्टंगी के बंध छुड़वाए। अब 22 पृष्ठ पे ज्ञान बोध कबीर सागर। धर्मराय को हिकमत की ना, नखरे खासे भग कर लीना। अब कहते हैं उस काल ने उस दुर्गा के प्रजनन इंद्री स्वयं ही लगाई। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा, यानी दुर्गा प्रेग्नेंट होगी। देखो यहाँ पर कुछ ऐसी बात लिखी है, माया को सु रही तब आशा। यहाँ पर ऐसी बात कुछ लिखी है, उसको प्रेग्नेंट हुई, वो हुआ। माया, माया क्या है? ये माया, संसार क्या है? माया। यहाँ उसकी बात हो रही है। 8वीं मिलावट करी, माया को ये सू रही, सू तो छोड़ ही दिया इसने। और आगे देखो, 3 पुत्र अष्टंगी जाए। और देखो मिलावट, ये धर्मराय अरु माया साजे, 3 लोक तासे उपराजे। जो धर्मराय है अरु माया साजे, और दूसरी माया बनाई उसने। जो ये माया है और एक और दूसरी माया बनाई, 3 लोक तासे उपराजे, उसने 3 लोक और बनाए। 3 लोक, ये 3 लोक तासे उपराजे। जो धर्मराय था उसने एक माया रची और 3 लोक रचे उसमें। और यही माया की बात यहां हो रही है, यही माया की बात यहां हो रही है। और इसने ये लाइन छोड़ दी। क्यों छोड़ी? क्योंकि अगर ये कुछ बोलेगा तो इसकी पोल खुलेगी। ये 9वीं मिलावट करी, 15 लाइन नहीं पढ़ी है, 9वीं मिलावट करी। और बोलते हैं ना कि ये ऑथेंटिक है। ठीक, अभी देखिए अब किस प्रकार से और मिलावट करता है, देखो। सुत है तीनों देवा, अंतर जीव करत है सेवा। सेवा माने पूजा। ये अंधे ज्ञानहीन तत्व ज्ञानहीन प्राणी इन्हीं काल के तीनों पुत्रों की पूजा करते हैं। अकाल पुरुष काहू नहीं चीन्या, काल। ऊपर की 2 लाइनें छोड़ी दी सीधे। ये राम ही रूप धरी है माया, जिन लंका को राय सताया, 10 अवतार माया ने धरिया, काल अपरवल सबको छलिया।
राम ही माया का रूप है। जिन लंका को राय सताया, 10 अवतार माया ने धरिया। जो माया है, माया, ये 10 अवतार जो धरे थे ना, 11 अवतार होगा अब। हाँ, यहाँ पर काल किसको कहा गया? समय को, हाँ, मन को, ना कि कोई काल कोई कैरेक्टर है। अब ऐसे रामपाल जैसे जो अर्थों का अनर्थ करता हो, उसके पास जाएंगे तो लोग भ्रमित होंगे। अब देखो यहाँ पर लिख रखा है काल, ये अपने पेन से लिख दिया यहाँ पर अकाल। बताओ, 12वीं मिलावट। इसने एक चैप्टर पूरा नहीं पढ़ा है, उसमें 12वीं मिलावट कर दी सामने सामने। और इसको लोग बोलते हैं कि शास्त्र प्रमाणित। कैसे बोलोगे शास्त्र प्रमाणित? बताओ, थोड़ा बहुत अगर दिमाग हो तो सुनो। पाए सभी गैलीना ऐसा तीनों देव और असुर अवताराता को भजे सकल संसारा। अब देखो, अब एक लाइन और छोड़ दी, ऐसा राम सकल जग जाने, आदि भ्रम ना पहचाने। आदि भ्रम को ना पहचाने, ये लाइन क्यों छोड़ दी? क्योंकि यहाँ पोल खुलेगी। और ये अकाल पुरुष, जो ये अकाल पुरुष की बात करी, अकाल पुरुष तो छोड़ ही दिया, दोबारे पढ़ा ही नहीं उसको। काल पुरुष काहू नहीं चीना, काल पाए सभी गह लीना। यहां पर बोल दिया अकाल पुरुष। अब देखिए, ऐसा तीनों देव और असुर अवताराता को भजे सकल संसारा। कहते हैं इन तीनों देवताओं, ब्रह्मा विष्णु महेश और असुर और अवतारा, और इन्हीं के अवतारों को ताको भजे सकल संसारा। तीनों गुण का यह विस्तारा, धर्मदास में कहो पुकारा। अब परमेश्वर कबीर जी कहते हैं गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। कैसे, हाँ, निज नाम कैसे उतरे पार। 3 गुणों की भक्ति में भूल परो संसार। इसका अर्थ है कि जो ये पृथ्वी में 3 गुण व्याप्त हैं, हम उसी में ही लिप्त रहते हैं। मोह से, माया से, ममता से ही लिप्त रहते हैं, लालच से ही लिप्त रहते हैं। तो इन 3 गुणों की ही भक्ति में रहते हैं ना हम। किसमें? लालच में, मोह में, माया में पड़े रहते हैं ना। यही 3 गुण की भक्ति है, इसी में हम भूल पड़े हैं ईश्वर को। ये बोला जा रहा है यहाँ पर, ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पर जो कबीरदास जी हैं, उन्होंने उनका एक शाब्दिक नाम लिया है वहाँ पर। अर्थ इसका यह है कि जो प्रकृति में 3 गुण व्याप्त हैं, हम उसकी ही भक्ति करते हैं, मतलब कि उसके ही चंगुल में रहते हैं, हम उसी से ही प्रभावित होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, इसी में तो पड़े रहते हैं ना। यही तो भक्ति है। भक्ति का अर्थ यही है इसमें। भक्ति का अर्थ वो नहीं है जो तुम वो पूजा की थाल लेके तुम उनको भज रहे हो, वो नहीं। यहाँ पर उसका अर्थ ये है कि तुम किस प्रकार से इस गुणों में फंसे पड़े हो, इस गुण में फंसे पड़े हो ना। रामपाल के किसी चेले ने क्या ये तीनों गुण त्याग दिए क्या? वो 3 गुणों की भक्ति नहीं कर रहा है क्या? कर रहा है। संतान उत्पन्न वो कर रहा है, मोह माया में वो फंसा है, लालच उसको भी आता है, ठीक है, ये सारी चीज तो है ना, क्रोध उसको भी आता है, सब कुछ आता है ना। ये क्या है? ये 3 गुण की भक्ति ही तो है। हाँ, रामपाल भी मोह माया में फंसा था, माया रची देखा था ना। तो अंदर जो टॉयलेट में एसी थी, रूम में एसी थी, कार थी, इतनी अच्छे बंगले बनाए थे, इतना कोठरी बनाई थी, वो क्या थी? मोह माया तो थी वो। वही तो भक्ति है। समझो पहले इस चीज को। यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश की बात नहीं हो रही है। ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम लिया गया कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। ऊपर जो ये माया है, माया से ही 3 गुण उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वो नाम लिया गया है क्योंकि ये गुण प्रधान है, ये गुण नहीं है, ये है गुण प्रधान।
विष्णु जी सतोगुण प्रधान है, शिव जी तमोगुण प्रधान है, और रजोगुण प्रधान ब्रह्मा जी हैं। और इन तीनों गुण के बिना ये सृष्टि रचना नहीं हो सकती। जब ये 3 गुण होंगे तभी तो सृष्टि रचना होगी। 3 गुण 5 तत्व होंगे तभी तो सृष्टि रहेगी, नहीं तो कहाँ रहेगी, बनेगी सृष्टि। तो ये गुण प्रधान है, ना कि ये गुण है। ये वो भी स्वेच्छा से गुण धारण करते हैं। ग्रंथ पहले पढ़ो, ठीक है, ये तो अलग बात है। अभी मैंने आपको मैंने इन्हीं के कबीर सागर से मैंने एक चीज़ दिखा दी मैंने, और इसमें इसने लगभग 12 से 13 मिलावट करी सामने सामने। कुछ लाइनें छोड़ दी, कुछ लाइनों में अच्छी से पढ़ाई नहीं उसको, कुछ लाइनों में मिलावट करके आगे परोस दिया। और किसी ने ये सवाल नहीं पूछा कि गुरुजी तो ये तो जो ग्रंथ में लिख रखा है उसको तो तुम सही सही बता ही नहीं रहे हो। ठीक, तो इस प्रकार से इनका प्रपंच चलता है। तो आज आपने देखा होगा कि ऐसे ही हम पोल खोलते रहेंगे इनकी। अभी और भी हम दिखा सकते हैं, ठीक है, हम और भी ऐसे दिखा सकते हैं। अभी हम एक विष्णु पुराण से दिखा देते हैं तुमको मिलावट, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी ये श्री विष्णु पुराण है, देखिए कैसे मिलावट करेगा, देखो बड़ी चालाकी से। प्रथम अंश अध्याय नंबर 2 और प्रश्न नंबर 4 पे यहाँ ये नीचे, ये द्विज परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है। पुरुष माने भगवान परमात्मा जैसा। अव्यक्त और व्यक्त उसके अन्य रूप है, तथा काल उसका परम रूप है। स्पष्ट है? अब आगे देखो। अब देखिएगा ये 5 नंबर पृष्ठ पे स्पष्ट किया, क्योंकि दोनों का मिलन तब होगा जैसे यहाँ पर इन्होंने 4 नंबर पृष्ठ पे परब्रह्म लिख दिया। हे द्विज, परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, अव्यक्त और व्यक्त उसके अन्य रूप है, तथा काल उसका परम रूप है। वास्तविक रूप तक काल है, और पहला फर्स्ट इंप्रेशन तो ऐसा लगा जैसे भगवान है यो, लेकिन इसका वास्तविक रूप। अब बताइए, यहाँ पर कहीं पर लिख रखा है कि ये फर्स्ट इंप्रेशन ऐसा लगे कि वो भगवान है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, खत्म बात। अव्यक्त प्रकृति और व्यक्त महादि उनके अन्य रूप हैं, तथा सबको शोभित करने वाला होने से काल उसका परम रूप है, ये लिख रखा है इसमें। और देखो इसका काल इसका परम रूप है। अब कौन है वो? 5 पृष्ठ पे। हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान के यानी प्रत्येक प्रकृति के समवस्थान स्थित हो जाने पर और पुरुष के प्रकृति से पृथक हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप परिवर्त होता है। अब इससे क्या स्पष्ट हुआ कि ये जो विष्णु कहो या काल कहो, ब्रह्म को, पर ब्रह्म नहीं है। ये तो इनको ज्ञान नहीं था ऋषियों को, इसलिए अनुवाद कर्ता भी विचलित है। तो ये विष्णु कौन है? ये महाविष्णु महाब्रह्मा। हाँ, अनुवाद करता भी विचलित है, और जो संस्कृत में जो उसमें लिख रखा वो भी विचलित है। सिर्फ एक ये जो बैठा है सामने ये ज्ञानी है। हाँ देखो, हर एक ग्रंथ में कुछ ना कुछ इसने मिलावट कर रखी है। और रामपाल के चेले बोलते रहते हैं कि शास्त्र प्रमाणित, शास्त्र प्रमाणित। इसको शास्त्र प्रमाणित कहते हैं। बोल रहा है कि उनको ज्ञान नहीं था। अरे उनको ज्ञान नहीं था तो पढ़ क्यों रहा भाई? उनकी जो ग्रंथ पढ़ क्यों रहा है? हो सकता है कि वो हर एक जगह अज्ञान डाला हो। जिसको तू ज्ञान समझ रहा है वो अज्ञान हो, जो अज्ञान हो वो ज्ञान हो। पढ़ क्यों रहा है? मत पढ़ा ना। और वहां पर साफ साफ लिखा है कि श्री विष्णु भगवान का दूसरा रूप काल है। सुनिए, तो ये विष्णु कौन है? ये महाविष्णु महाब्रह्मा महाशिव रूप धारण करता है। ये काल है, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश से भिन्न है। ये ध्यान से, ये विशेष ध्यान हमने करना है
कि ब्रह्मा विष्णु महेश से कोई और है ये, इसके लिए भी थोड़ा सा आपको प्रमाण देते हैं ताकि पुण्यात्मा विचलित ना हो। वहां पर साफ साफ तो लिखा है कि विष्णु भगवान का दूसरा रूप काल है। अब यहाँ पर महाविष्णु, महाशिव, महाब्रह्मा कहाँ पर से कहाँ आ गया? अब ये क्या करेगा? अब ये कड़ी कहाँ से जोड़ेगा? वो दूसरे उस ग्रंथ में जाएगा, ठीक है, जो दूसरे कल्प के उसमें जाएगा, दूसरे ग्रंथ में जाएगा, वहां से मिलान करेगा। देखो ये मिलावट देखो। ये देखिएगा प्रथम अंश और प्रश्न नंबर 32 पे 32 पे श्री विष्णु पुराण, जिस अभूतपूर्व देव की ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप शक्तियां हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। यानी विष्णु कौन है? ये काल है, ये अन्य विष्णु, अरे ये ब्रह्मा विष्णु और शिव ये इसके पुत्र हैं। देखो यहाँ पर ये कुछ लिखा ही नहीं है कि वो काल है क्या है। हाँ, बोल रहा है कि जिस अभूतपूर्व देव की ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप शक्तियां हैं, सीधे लिख रखा है। देखो ऊपर से देखो कि जिसको देवगण, मुनिगण, शंकर और मैं कोई भी नहीं जान सकते, वही परमेश्वर श्री विष्णु का परम पद है। ये देखो श्री विष्णु का परम पद है। जिस अभूतपूर्व देव की ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप शक्तियां हैं, मतलब कि इसकी शक्तियां हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। हाँ, यहां पर भी नीचे देखो, हे सर्वेश्वर, हे सर्वभूतानात्मक, हे सर्वरूप, ये हे सर्वरूप क्योंकि सब रूप इन्हीं के हैं। हे सर्वधार, हे अच्युत, हे विष्णु, किससे बोल रहे हैं? ये काल से बोला जा रहा है। हाँ, अपनी तरफ से उसमें कोई ना कोई चीज वहां पर लिख देना, बता देना ना ये काल है। ये बोलने कि ये विष्णु जी के 3 रूप हैं, ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप, ये शक्तियां हैं भगवान विष्णु की, ये बताया जा रहा है यहाँ पर। वो भगवान की यहाँ पर कहाँ लिखा है कि महाविष्णु, महाब्रह्मा और वो काल है? कहाँ लिखा है? और वहां साफ साफ लिख रखा है कि जो काल रूप है वो विष्णु का ही है, विष्णु भगवान का ही है। इसको बोलते हैं शास्त्र प्रमाणित ज्ञान। अब रामपाल के चेले ये बोलेंगे कि तुम अज्ञानी हो, तुम्हें ज्ञान नहीं है। अब इतनी मिलावट कर दी आप लोगों के गुरु ने यहाँ पर। अपने गुरु से बोलो ना कि इतनी मिलावट क्यों कर रहे हो यहाँ पर। एक दूध बेचने वाला होता है, वो भी अगर 50 लीटर में अगर 2 लीटर पानी मिलाता है ना, वो भी छुपके मिलाता है, कोई देख ना ले। पर तुम्हारा गुरु तो तुम्हारे सामने ही मिलावट कर रहा है ग्रंथों में। कोई सा भी ग्रंथ बिना मिलावट के इसने दिखाया ही नहीं है। उसमें अपनी तरफ से कुछ ना कुछ जोड़ के बताया है। या तो बोला कि इसमें मिस्टेक हो गया है, तरह तरह की बात है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में और पोल खोलेंगे। ठीक, तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और ग्रुपों में शेयर करना कि लोगों को पता चले कि ये कितना ये पाखंड फैलाते हैं, कितना झूठ बोलते हैं ये। ठीक है, और एक बात लास्ट में कहना चाहूँगा। आह्वान हो चुका है, 15 तारीख को सुनवाई है हाई कोर्ट में। अगर रामपाल में अगर उसका ज्ञान सच्चा है, अगर वो सही रास्ते पे, मार्ग पे है और उसकी किताबें बिल्कुल सही है, प्रमाणित है, वेद प्रमाणित है, जाना कोर्ट में और सिद्ध करना। और वो जो 11 से 12 बार जो क्लीन चिट मिल लिखी है वो भी लेके जाना और दिखाना कि ये देखो हमें हाई कोर्ट ने क्लीन चिट दे रखी है। ठीक है, और पीठ पीछे किसी को फ़ोन करके ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि तुम पीछे हट जाओ, ये केस वापस ले लो। डर क्यों रहे हो भाई? डरो मत, सामना करो, सामना। आह्वान किया है ना, जाओ। ठीक, तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।